अक्षर नहीं आता था संस्कृत का। संस्कृत का एक अक्षर नहीं आता था। अभी देखिए, फटाफट गीता 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, ऐसे भी डिवोटी बैठे हैं आपके यहाँ सब जगह, 1.5 घंटे के अंदर पूरी भगवत गीता पढ़ के आपको दे देंगे हाथ में। ये छोटी 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 बात थोड़ी है, भगवान की कृपा है ये। तो गीता बढ़ा रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। भगवान सबके अंदर थे, हैं और रहेंगे। लेकिन एक बात को मत भूलना कि भगवान जो है, ये प्रकृति जो है, ये परिवर्तनशील है। जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं होने वाली है, परिवर्तनशील है। हर 5 मिनट में परिवर्तन, कुछ ना कुछ बदलता रहता है। आज एक जगह मैंने सुना कि मृत्यु तो अवश्य मिलेगी, जो जन्मा है वो जाएगा, सिर्फ दो की मृत्यु नहीं हाँ, होती वो है। तो काट सकते हैं। अच्छा, दो। रमेश जी, पर जी। आपने अभी क्या परिवर्तनशील है ना, परिवर्तनशील तो है ये सब कुछ। परिवर्तनशील को देखने वाला अलग है ना। परिवर्तन तो हो ही रहा है प्रकृति में, तो उसको जानने वाला भी तो कोई दूसरा है कि नहीं, ये बात है। जय श्री कृष्णा, आपका स्वागत है, आप आए। थैंक यू, थैंक यू। आपने सबको शुरू कराया, वर्षा को शुरू कराया, उसको शुरू कराया, फिर आप पीछे हट गए, ये क्या बात है, आना चाहिए आपको भी, ठीक। तो हाँ, पीछे नहीं हटे, ये और आगे आगे जा रहे हैं, और तैयार कर रहे नहीं हैं हमारे नहीं, लिए। हाँ। देखिए आगे जा देखिए, रहे हैं, लेकिन हमारे से तो, अब हमारे को तो छोड़ दिए ना। देखिए, सुनिए हमको सुनिए। तो छोड़ दिया ना, दिनेश जी, हमको छोड़ दिया। दिनेश जी, मैंने नहीं एक छोड़ा बात किसी को। सुनिए। जब आम अब बढ़ता है तो उसकी ब्रांचेज फैलती है, हाँ। शाखाएं फैलती है। आज हम लोग यहाँ पर कल गीता का पाठ किए थे, 30 आदमी जुड़े हुए कौन है? थे। वैसे ही रमेश जी के पास भी हमेशा कौन है? 15, 20, 25 आदमी जुड़े रहते दरवाजे की हैं। खटखट आई है। सबको गीता का पाठ, अगर 25, 25 आदमी जुड़ करके क्लासेज बढ़े तो और अच्छी बात है। आप इसको उदासीन वे में मत लीजिए। आप ये समझिए, ठीक है, बीच बीच में हमको दर्शन देते रहे, हमारे गुरु हैं, हमारे को भी आशीर्वाद देते रहे। बाथरूम में और कौन आप गया? लोगों में से भी कोई आगे बढ़कर और कोई ब्रांच आज खोलिए, ऐसे अच्छा आई है, रहेगा। मैंने आप बाथरूम उस खोला हिसाब हुआ से कि सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव क्यों सोचते हैं? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रमेश जी भी अच्छा कर रहे हैं, अपने लोग भी अच्छा कर रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ, कल 30 साधक थे, 30 भक्त थे। जब एक पूरी गीता पढ़ते हैं तब 30 भक्त इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वैसे रोजाना ये पाठ के अंदर 15, 18, 19 रहते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग इस सिस्टम को और 2 घंटा, अपने पास तो है ही है, सब कुछ है। अगर कोई पूरा गीता पढ़ना चाहता है तो रेगुलरली अगर 2 घंटे का और क्लास करे तो और अच्छा है। काम बढ़ना चाहिए, गीता पाठ बढ़ना चाहिए, साधक बढ़ने चाहिए, भक्त बढ़ना चाहिए। रमेश जी भी जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। खाली एक ही बात है कि हर 5, 10, 15 दिन बाद में हमको आशीर्वाद देने जरूर आ जाए, बस। मेरी अपनी सोच है, मैंने बताई। जय श्री जी हाँ, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। शक्ति जी कहाँ गए? अच्छी बैठे अब क्लास वो में। रमेश जी चलेगा। की बात सुनने के लिए तैयार है। आप भी तो वो कीजिए, वीडियो खोलिए अपना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं रमेश जी। सिर्फ ये है कि यहाँ पर आप हमें ले जाओ वहां पर, हमें ये नहीं है कि यहाँ से शुरू करना है। हम तो वहां से करेंगे जहां से आप शुरू कर रहे हैं। तो विस्तार होना चाहिए। बहुत अच्छा भी शारदा शाह ने कहा, एक नहीं 50 ब्रांचें होनी चाहिए, लेकिन ब्रांचों के साथ में ब्रांचों का एकीकरण होना चाहिए, एकत्व होना चाहिए। एकत्व में ही ईश्वरत्व है, भिन्नत्व में असुरत्व है। हमें असुरत्व की तरफ नहीं जाना है, ईश्वरत्व की तरफ जाना है। और उसके लिए हम जब तक एका दिखाएंगे नहीं, तो किसी को कैसे मालूम होगा कि यही, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है। गीता आश्रम हमारा है, गीता धाम हमारा है, गीता आश्रम मिनीसोटा भी हमारा है, न्यूयॉर्क भी हमारा है, और दिल्ली भी हमारा है, सभी कुछ हमारा है, मथुरा भी हमारा है। तो हम अलग कहाँ से हो गए? मिलना चाहिए, आना चाहिए सब जगह पर। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप ही यहाँ पर आए, हम तो कह रहे हैं सबको लेके आए और हम सबको वहां ले जाएं।
हमें दो तो है ही नहीं, एक ही तो है। और हमें कोई इससे वो नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी प्रेरणा से तो हम आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसको और बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? अब सब लोग आपका सुनने के लिए लालायित रहते हैं, कब आएंगे, कब सुनाएंगे। जी रमेश सर। रमेश जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कल पूरी गीता के पाठ के बीच के अंदर आपको बहुत बार याद किया मैंने, और सबको बोला भी रमेश जी आएंगे, आप उनसे उनसे एक अध्याय कराना है कल। लेकिन बस वो कोई कारणवश आप नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, आज आशीर्वाद मिल गया, ब्याज सहित मिल गया, इकट्ठा मिल गया, कोई बात नहीं। जैसे नहीं, हमारी यही है, गीता का काम आगे बढ़ना चाहिए, भले कैसे भी हो, कैसे भी हो। कैसे भी हो, प्रचार अच्छा होना चाहिए। बस सबको इतना तंग करो कि वो याद करे। आपको रात को मालूम तो क्यों याद रात करते को हैं? आपको याद क्यों करते हैं? कि हमारे लोगों में ये आदत ही नहीं है कि किसी को तंग करो। आप कर सकते हो, इसलिए आपको बुलाते हैं कि आप आएंगे तो सब लोग रेगुलर हो जाएंगे। हमारे पास 70 लोग से ऊपर, 70 से ऊपर लोग हैं। वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं आ रहे हैं कि आप कब आएंगे तो वो आएंगे पीछे पीछे भाग के, क्योंकि आप में वो आकर्षण है। आकर्षण शक्ति सिर्फ आप में है, क्योंकि आप जबरदस्ती बुला सकते हैं। अब हमने आपके चरणों में रख दिया अपने हम निवेदन। कोशिश करेंगे। हमारा निवेदन आपके चरणों तक आ गया। बस हम आपने जो कोशिश करना है करे, करावे आप पे, आप मानुष के कुछ नहीं आते, लेकिन फिर भी आपके हाथ में नहीं, सब कुछ। नहीं, जय श्री कृष्ण। चलिए हम आज का संपट पाठ आपसे शुरू करेंगे। हमारा तो अभी 15 मिनट बाकी है, हमको जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। 15 मिनट उनको सबको यहाँ ले आएंगे 15 मिनट में। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जी रमेश जी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पाविका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न जय तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पाविका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, लवलीन जी। जय श्री कृष्ण। न जय श्री कृष्ण। तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वर्षा जी। जय श्री कृष्ण। न जय श्री कृष्ण। तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जी। जय जी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रजो जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री निर्मल जी, फिर राजरानी जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। राजरानी जी। नंद जी, जय श्री कृष्ण।
न जय श्री कृष्ण तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण रश्मि जी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री रेणु कपूर जी। जय श्री कृष्ण। न जय श्री कृष्ण। तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। आज रमेश जी यही है रेणु जी। हाँ जी। रमेश जी हैं आज यहाँ पर। अच्छा जय श्री कृष्ण भाई साहब भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण रेणु जी। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। सावित्री जी, सावित्री गुप्ता जी, सारदा साहब। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जी। मेरा फोन न तंग कर रहा है। तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। आज कौन करेंगे संपूर्ण पाठ? रमेश जी, रमेश जी आप कीजिए, आप और शक्ति जी कीजिए आज। ये इसमें मीठा पड़ा हुआ है, निकाल के दे थोड़ा नहीं। हाँ जी, रमेश जी बार बार है पड़े रमेश जी और शक्ति जी दोनों करो। जी। जी हाँ, शुरू कीजिए जिसको भी जो पढ़ना है। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ द्वादशोऽध्याय भक्ति योगो नाम। अर्जुन उवाच। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां परिपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री भगवान उवाच। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं परिभाषते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्त मामेव सर्वभूतहिते रताः। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तायकतरदुःखं देहवद्र्वाप्यते। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तेषामहं समुद्धृतः मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशतचेतसाम्। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मय्येव मनो आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यस्मि मय्येव तव न संशय। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कथचित्तं समाधातुं न शक्नोषि महेश्वरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिषा धनञ्जय। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अभ्यासे समर्थोऽसि मतिकर्म परमो भव मदर्थविकर्माणि कुर्वन् सिन्धुमिवाप्स्यसि। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अतः तदप्यसक्तोषि कर्तुमद्योगमाश्रित्य सर्वकरं फलत्यागं तथा कुरु यथा त्वान्। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्रियो हि ज्ञाने अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्याग त्याग शान्तिरनन्तरम्। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निरमो निरङ्कार समदुःख सुखशमी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यस्मानोदिजते लोको लोकानोदिजते च यार्चामर्षभयो देहे मुक्तो यः स च मे प्रियः। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अनपेक्षा सुदक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यो न हृष्यति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तमान्य स मे प्रियः। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समय संग विवर्जत। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तुल्य निंदाय स्तुतमोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेताय सर्वत्र भक्त मामे प्रियो नरः। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये तु धर्मे अमृतविदं यथोक्तं परिभाषते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता तेतीव मे प्रिया। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये तु धर्मे अमृतविदं यथोक्तं परिभाषते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता तेतीव मे प्रिया। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वसुदेवसुतं देवं वंशचाणूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। श्लोक पढ़ना है। आप बोलिए दो बार। हाँ श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पाविका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पाविका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जी अभी इसका से बता दीजिए। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वही मेरा परम धाम है। जय श्री कृष्ण। टाइम हो गया, हमको जाना है। ठीक है। थैंक यू। प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू थैंक यू थैंक आदर प्रणाम। इसी तरह से बस आकर हमारा मार्गदर्शन प्रणाम करते रहे। रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, आपने मेरी इज्जत रख थैंक यू लिया। थैंक यू। नहीं आएंगे हम पक्का। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रवेश जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शाब्दिक अर्थ है न तत् भासयते सूर्यो, उस धाम को सूर्य भी प्रकाशित नहीं करता, न शशांक न चंद्रमा उसे प्रकाशित करता है, न पावका न अग्नि उसे प्रकाशित करती है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचकर जीव कभी भी वापस नहीं लौटते। तत् धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। अब इसे तीन दृष्टियों से गहराई में समझने की चेष्टा करते हैं। व्यवहारिक भक्ति भाव की दृष्टि से यहाँ भगवान अपने परम धाम वैष्णव परंपरा के वैकुंठ
का वर्णन कर रहे हैं। वहां भौतिक प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमय है। यह संसार सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से प्रकाशित होता है, परंतु परम धाम स्व प्रकाश है, स्वतः प्रकाश है, अपने आप में प्रकाशित है। यद गत्वा न निवर्तन्ते का अर्थ क्या है? वहां पहुंचकर पुनर्जन्म नहीं होता। एक बार वहां चले गए, फिर वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं, किसी चक्र में आने की आवश्यकता नहीं। कर्म चक्र भी समाप्त हो जाता है, जन्म मृत्यु का भी अंत हो जाता है। भक्ति की दृष्टि से देखें, ये ईश्वर का दिव्य लोक है, जहाँ शुद्ध आत्माएं, हमारी अपनी ही आत्माएं, सब आत्माएं ईश्वर के साथ नित्य निवास करती हैं। योग आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से देखें, अब इसे भीतर से देखें। सूर्य, चंद्र, अग्नि क्या प्रतीक है? प्रतीक अर्थ, सूर्य यानी जागृत अवस्था, चंद्र यानी मन और स्वप्नावस्था, अग्नि यानी बुद्धि और ज्ञान की अवस्था। भगवान कह रहे हैं, जिस अवस्था में पहुंचने पर जागृत, स्वप्न और बुद्धि सबकी आवश्यकता ही नहीं, वही परम धाम है। यह चेतना की वह अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां मैं और संसार का भेद मिट जाता है, और वहां से पुनः अज्ञान में गिरना होता ही नहीं। अद्वैत परम तत्व दृष्टि से सबसे सूक्ष्म, अब गहराई से देखते हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि ये सब बाहरी प्रकाश के साधन है, पर प्रश्न है, जो सूर्य को प्रकाशित कर रहा है वह है क्या? क्या आप सूर्य के बिना चेतना के जान सकते हैं? नहीं। तो वास्तविक प्रकाश कौन है? चेतना। यह श्लोक कह रहा है कि परम धाम कोई स्थान नहीं, वह शुद्ध चेतना है। उसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य की प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? कि वह स्वयं प्रकाश है। यद गत्वा न निवर्तन्ते का अद्वैत अर्थ क्या है? यहां जाना, यद गत्वा, गत्वा मैंने जाना, यहां जाना कोई भौतिक यात्रा नहीं है। ये क्या है? अज्ञान से ज्ञान में स्थिर होना। जब ज्ञान से ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे, जब ये स्पष्ट हो जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं कर्ता नहीं, और यह स्थित हो जाए, तो फिर पुराने अज्ञान में वापसी नहीं। तीनों दृष्टियों का सार क्या है? कि दृष्टि अगर भक्ति भाव की हो, परम धाम का अर्थ है भगवान का दिव्य लोक। न लौटने का अर्थ है पुनर्जन्म समाप्त। दृष्टि अगर योग की हो, तो परम धाम का अर्थ है समाधि, आत्मस्थिति, और न लौटने का अर्थ है अज्ञान समाप्त। और दृष्टि अगर अद्वैत की हो, तो परम धाम का अर्थ है शुद्ध चेतना, और न लौटने का अर्थ है अहंकार का विलय। गहरा मनन। अभी देखें, क्या चेतना को कोई प्रकाशित कर रहा है, या वह स्वयं प्रकाश है? क्या मुक्ति कहीं जाना है, या जो है उसे पहचानना है? यदि अभी इस क्षण जागरूकता उपस्थित है, तो क्या वह किसी सूर्य की प्रतीक्षा कर रही है? अंतिम संकेत क्या है? कि परम धाम भविष्य में नहीं, वह चेतना अभी है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या ध्यान बाहर है या उस स्व प्रकाश में स्थिर है। तो जब इन तीनों दृष्टियों से देखते हैं, जैसा आप गहराई से मनन करते आए हैं कि व्यवहारिक जीवन का सामान्य दृष्टि क्या है? साधारणता ध्यान बाहर ही रहता है, वस्तुओं पर, संबंधों पर, विचारों पर, भविष्य, भय और आशा पर। इंद्रियां बाहर की ओर जाती हैं, मन विषयों के पीछे दौड़ता है। इस अवस्था में हम प्रकाश को बाहर खोजते हैं। मानो सूर्य, चंद्र, उपलब्धि, मान, सम्मान हमें पूर्ण मिल करेंगे। ये बाह्य आश्रित ध्यान है। साधना या योग दृष्टि से यहाँ साधक ध्यान को बाहर से भीतर लाता है। श्वास पर, मंत्र पर, साक्षी भाव पर, वर्तमान क्षण पर। अब ध्यान वस्तुओं से हटाकर अनुभव की ओर मुड़ता है। धीरे धीरे ये दिखता है, विचार आ रहे हैं, पर मैं विचार नहीं हूं। भाव उठ रहे हैं, पर मैं भाव भी नहीं हूं। यहाँ ध्यान बाहर से हटकर
अंतराकाश में स्थित होने लगता है, पर अभी भी सूक्ष्म द्वैत है, एक ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय। अद्वैत स्व प्रकाश की दृष्टि। अब सबसे सूक्ष्म बिंदु क्या है? ध्यान है कहाँ? ये प्रश्न ही किससे उठ रहा है? जिससे प्रश्न उठ रहा है वही तो सुप्रकाश है। ध्यान को स्थिर करने की आवश्यकता किसे है? यदि आप देख सकते हैं कि ध्यान भटक रहा है, मन बाहर जा रहा है, तो यह देख रहा है क्या वह कभी बाहर जाता है? विचार आते जाते हैं, अनुभव बदलते हैं, पर क्या जागरूकता बदलती है? सो प्रकाश में स्थिर होना कोई क्रिया नहीं, ये केवल पहचान है। ध्यान कभी बाहर गया ही नहीं, केवल मन की गति को बाहर जाना कहा गया। अभी इसी क्षण देखें, क्या आप इस वाक्य को पढ़ते समय जागरूक हैं? क्या उस जागरूकता को प्रकाशित करने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता है? वह स्वयं प्रकाश है। ध्यान बाहर जाता हुआ प्रतीत होता है, पर सो प्रकाश कभी नहीं जाता। अंतिम संकेत क्या है? जब ध्यान बाहर है तो संसार है, जब ध्यान भीतर है तो साधना है। जब यह स्पष्ट हो जाए कि ध्यान और स्व प्रकाश अलग नहीं, तब केवल होना है। अब शांति से देखें, क्या आपको स्व प्रकाश तक पहुंचना है या वह पहले से ही उपस्थित है? ये प्रश्न बहुत जो गूढ़ है, और यह प्रश्न ही इसका द्वार है। बाहर कैसे? क्या आपको स्व प्रकाश तक पहुंचना है या वह पहले से ही उपस्थित है? इसे 3 दृष्टियों से देखते हैं। साधारण व्यवहारिक दृष्टि से, साधारण अनुभव में हमें लगता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे ज्ञान पाना है, मुझे मुक्ति तक पहुंचना है। यहाँ स्व प्रकाश लक्ष्य बन जाता है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमें प्राप्ति किसकी करनी है? मानो वह कहीं दूर है, भविष्य में, साधना के अंत में। इस दृष्टि में पहुंचना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना योग दृष्टि, यहाँ समझ थोड़ी सूक्ष्म होती है। साधक देखता है मन अशांत है, ध्यान भटकता है, पहचान देह मन से जुड़ी है, तो अभ्यास होता है। वैराग्य विवेक ध्यान धीरे धीरे अनुभव होता है। शांति लाई नहीं जाती, केवल प्रकट होती है। जैसे बादल हटते हैं और आकाश दिखता है, आकाश नया नहीं बना। यहाँ पहुंचना वास्तव में आवरण को हटाना है। अद्वैत स्व प्रकाश की अंतिम दृष्टि क्या है? अब सबसे सूक्ष्म प्रश्न है, स्व प्रकाश तक पहुंचना है, ये जानने वाला कौन है? क्या वह अचेतन है? नहीं। जो ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या वह अभी जागरूक नहीं? मुझे पहुंचना है, तो आप पहले उपस्थित जागरूकता से ही कह रहे हैं कि स्व प्रकाश कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, वह वही है जिससे सब कुछ जाना जा रहा है। उसे पाने का प्रयास ऐसा है जैसे दीपक अपनी रोशनी को खोज रहा है। अभी शांत होकर यह देखना है कि क्या आप अभी हैं? क्या इस होने को किसी प्रमाण की आवश्यकता है? क्या इस जागरूकता को प्रकाशित करने के लिए कोई और प्रकाश चाहिए? यदि नहीं, तो क्या पहुंचना शेष है? सूक्ष्म भेद है। मन कहेगा हाँ समझ आया, पर अनुभव स्थायी नहीं। यह भी एक विचार है जो उसे जान रहा है, क्या वह अस्थायी है? अंतिम संकेत, पहुंचना साधना की भाषा है, उपस्थित होना सत्य की भाषा है। अब प्रश्न हमारा अपने आप से है, क्या हम स्व प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं या उसी से ये प्रश्न देख रहे हैं? बस इसको ही समझना है, इसको ही जानना है। इसीलिए कहते हैं ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावगा यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम, आप सबको प्रणाम। बहुत सुंदर जी, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। निर्मल जी, निर्मल जी, बहुत सुंदर उनका जी, बहुत अच्छा है। निर्मल जी, अरे अरे जी हाँ, हाँ खोलेगा। मैं अभी इन्होंने इतना सुंदर बता दिया है ना, मैं उसके ऊपर ही अभी अपना ध्यान लगा रही, इसलिए मैं भी बोलूंगी नहीं कुछ भी। जो सुना है उसको समझ के अपने अंदर लेना चाहिए। मैं अभी या जो उनका सुना है ना उसको अपने अंदर ले रही हूँ। आप किसी दूसरे को बुलाइए बोलने के लिए, ठीक है? जय जी हाँ, श्री ठीक है कृष्ण। जी,
धन्यवाद जी, थैंक यू जी। जी हाँ, शारदा साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आज तो दो गुरुदेवों के इस श्लोक का विवेचन सुनने को मिला, धन्य हो गए। ये श्लोक बहुत अद्भुत श्लोक अपने आप में। इसलिए श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरे परम धाम को कौन पहुंचता है उसकी व्याख्या की थी, निर्माण मोहाजित संगतो अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्ययम तत्। तो गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्ययम तत्, वो लोग मेरे परम धाम को पहुंच जाते हैं जो ये शर्तों के अंदर अपनी जीवन रेखा को पूरी करते हैं, उनको लिए हमारा परम धाम खुला है। और आगे के श्लोक के अंदर बोलेंगे कि ममे वांसो जीव लोक के। तो इन दोनों को श्लोकों को जोड़ने की यह एक बहुत अद्भुत श्लोक भगवान ने बीच में दिया है कि न तद्भासयते सूर्यो, कि वो उनका जो परम धाम है वो ऐसा धाम है जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि, कुछ भी नहीं। वहां जाने के बाद के अंदर इन सब की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जड़ हैं और भगवान चेतन है। और आगे की जो बताएंगे ममे वांसो जीव लोके, तो बोला आत्मा चेतन है। तो जड़ चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, वो शक्ति सारी भगवान की है। जड़ प्रकृति ये सारी भगवान की दी हुई शक्ति है। अपने विश्व रूप दर्शन योग के अंदर पढ़ा कि जब भगवान ने अद्भुत रूप दिखाया उस समय अखंड ब्रह्मांड, अनंत सूर्य, अनंत प्रकाश उनके अंदर समाहित थे। ये अर्जुन ने देखा, वो वर्णन भी किया। तो वहां पर पहुंचने के बाद के अंदर इन सब की जो है वो अग्नि, एक जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा प्रकाश चल रहा है, सूर्य भी जल रहा है, वो भी चल रहा है। अगर उसके अंदर हम एक छोटा सा दीपक जला ले, अंधेरे में दीपक जलाएं तो प्रकाश को पता लगता है कि दीपक जला है। लेकिन जहां पर चकाचौंध रोशनी हो वहां पर दीपक जलाएं तो कुछ पता लगेगा? कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो ठीक वही बात भगवान यहां पर समझ रहे हैं कि मेरा जो धाम है वो ऐसा बड़ा धाम है, ऐसा धाम है जहां पर जाने के बाद में कोई भी इस संसार के अंदर लौट कर आने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद के अंदर वहां पर ऐसे ऐसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इन सब की जिनकी जरूरत होती है इस प्रकृति के अंदर, उनकी वहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं मेरे से ही उत्पन्न हुए हुए हैं। तो ऐसा परम धाम का वर्णन भगवान कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार के अंदर वहां पर पहुंचने के बाद आने की जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, अब कौन बताएंगे? जय जी। सर मैं बता सकूं अगर? अभी आपका नंबर, 1 मिनट, आप 2 मिनट वेट कीजिए। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कई दिन से नंबर नहीं, आज भी नहीं है, कोई बात नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं, नहीं, नंबर आएगा आपका, लेकिन अभी जो ना जो लोगों ने काफी टाइम से बताया नहीं बिल्कुल। जय जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाश होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग यहाँ पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण
लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन अध्यात्म में आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उस समस्त लोक में जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। प्रस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इससे अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक क्या जीव और हम क्या जगत करें? हम में तो रहता है, पहले तो चाय पीने खाना खाना है। हमें क्या पता चाय पियोगे कि खाना खाओगे? तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वश को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। इस सूचना में मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार में अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसे क्रमश उससे छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपने आसक्ति विच्छेदन कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। एक मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का ऐसा वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में वे जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और क्षय ईश्वर से पूर्ण है। क्यों दिव्य आवाज नहीं आ जगत रही? में सूर्य प्रकाश, हाँ, हाँ सर जी थोड़ा सा आ रही 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 हाँ जी। दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं, न तब सूर्य भांति का चंद्र, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक प्रकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर। उस दिन निर्मल जी ने कहा था, मैं तो भूलता नहीं हूँ, पता नहीं कितना रात को भी आज सपने में वही आया था कि उस दिन उन्होंने एक सेंटेंस बताया था। वो सेंटेंस इतना पावरफुल है ना, इसका समरी वही है कि वो कहती हैं पवन पुत्र हनुमान पवन पुत्र हैं, और जो पवन है उसमें हनुमान का वास है।
और जो इस भाव से वो वापस आई थी उस दिन सत्संग से। देखिए, रोज अपना कल्टीवेट करती हैं अपना माइंड इन सच वे, स्पिरिचुअल वे में, जो पूरा दिन उसी भाव में रहती हैं। ये है जीवन का सार। वो खुद एक चीज को पकड़ लेती हैं सवेरे, और उस भाव से पूरा दिन निकलता है, फिर नेक्स्ट डे नया। ये इनके जीवन का सार है। चाहे वो कुछ भी हो रास्ते में, लेकिन उनको पता होता है कब उनका सात्विक भाव है, राजसिक भाव है, तामसिक भाव है, वो पता है। और सार क्या है जीवन का उस दिन का? वो भाव जो उन्होंने ढूंढा है, जो सवेरे सत्संग में मिला है। एक सेंटेंस को पकड़ लेंगी और वो भाव जो है कल्टीवेट करेंगी अपने अंदर, इसमें आत्मी भाव को जीवित हो, उससे जुड़े। और ये पूरा दिन ऐसे कटता है इनका। बड़ा ब्यूटीफुल वे निर्मल जी जीती हैं अपने जीवन डेली बेसिस पर। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी रिमार्केबल। ये ऐसे ऐसे भक्त, ये बहुत बड़ी भक्त हैं मेरे ख्याल से। लेकिन आज बताएंगे जब भी टाइम होगा उनका कि हाँ। अरे आप ऐसे न चढ़ाते जाओ, मैं तो संतों से सुन के आपको सुना देती हूँ कि मेरे अपने शब्द थोड़ी है, वही तो मेरे बात है। अपने शब्द थोड़ी है कोई, ये नहीं, सब उधार आप का लिया हुआ है। सब कुछ उधार है, सब कुछ उधार है, सब कुछ उधार है। अब देखिए, आपको शरीर भी उधार है, आपको सांस भी उधार है, धड़कन भी उधार है। और जो आप बताती है इस भाव से जीने में जो आनंद है ना, वो श्लोक के आखिर एंड तक ले जाएगा आपको। आपको वहां ले जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकती जाने का। ये इस भाव से जीती हैं आप। रोज नया कोई भाव होता है रोज आपके पास। अभी शक्ति सर जी ने बोला ना कि ज्ञान जो है, जी हमारा हाँ। ज्ञान एक रस रहता नहीं, मेरा ज्ञान भी एक रस नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी अभी कमजोरी है मेरे में। ज्ञान तो आता है लेकिन एक रस नहीं रहता। जैसे ऐसे शरीर में अभी व्याधि है, वो व्याधि जो है वो मनोवृत्ति को बाहर खींच लाती है। वो उस पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है, ना मेरा बुद्धि पे भी कंट्रोल है। वो बहुत चलती है, उसके लिए अलग दवाइयां खाती हूँ। मैं यही कहती हूँ, भगवान से शुक्र करती हूँ जो दवाइयां दे रहा है, ये खा रही है, शुक्र है, चल रहा है। जब जैसे गाड़ी चल रही है, चल तो रही है, अभी तक तो रुकी नहीं, चल रही है। इसमें उसका शुक्र गुजार करती हूँ। चलो दवाइयां दी हुई हैं, देखने वाले बच्चे दिए हुए हैं, और क्या चाहिए संसार में। लेकिन अब ये कि अपना उद्धार जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए, क्योंकि पहला जीवन ऐसे ही निकल गया, उसमें तो हमें समझ ही नहीं थी कुछ। अब जैसे जैसे शास्त्र सुनते हैं कि जीवन जीने का तरीका क्या था, हमारे शास्त्र तो ये भी बताते हैं कि आपको कैसा बच्चा चाहिए, उस हिसाब से पहले उसके लिए तप करके और फिर गर्भाधान करो, तो फिर बच्चा तुमको वैसा मिलेगा। लेकिन हमें तो ये सब चीजें अब पता चल रही है, अब तो कुछ उसका कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अगले जन्म तक अगर कहाँ जन्म मिलेगा, तो इतनी तो गारंटी है कि भगवान अच्छी जगह जन्म देगा जहां से शुरू से ही हम शुरू हो जाएंगे। ये गारंटी तो मेरा मन मानता है। आगे ईश्वर बहुत बड़ा है भैया, उसके आगे सब चीज मालूम नहीं हमको, अगले सेकंड क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन ये बात है कि हम लोगों ने तो जीवन बुद्धिमानों की तरह नहीं जिया। बचपन में ऐसा ही था, चल गया जैसे हो गया। अब वो बातें सुनते हैं तो फिर लगता है कि अरे हमें पहले पता होता तो हम भी ऐसे करते। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अब जितना पता लग रहा है उतना ही सही है। ये तो पता लग गया ना, मैं दे नहीं हूँ, मैं दे ही हूँ, इतना तो पता चला। इसी के ऊपर ही मन मजबूत रहे, ये रस एक जैसा रहे सारा दिन, तब तो आनंद है। तो लेकिन वो बदलता रहता है, वृत्ति जो है ना बदलती रहती है। चलो ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सबके साथ मिले हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा और हो ही होगा। मेरे से तो रोज एक अध्याय पढ़ा लिया करो, मेरे को वही अच्छा लगता है। दो दो श्लोक पढ़ के मेरे को मजा नहीं आता। नहीं, रोज आपको एक जो अध्याय भाव है मेरे ना, को दे दे, आपको जो भाव है एक ना पूरे अध्याय दिन रोज। का, अब वो वो अच्छा। मैं संतों से सुनती हूँ, जो मैं अपना कोई भाव मेरा उठता ही नहीं है। जैसे ये सब लोग इतना बोल लेते हैं, मेरे को बोलना ही नहीं आता। मैं तो जो सुनती हूँ वही पकड़ लेती हूँ बात को।
वही है। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज मुस्कान जी भी आई हैं। मुस्कान जी का दर्शन दीजिए। आप मुस्कुराती हैं कि नहीं? आप बताइए, क्वेश्चन करेंगे जय आप या श्री नहीं? कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। सर आप हमसे बड़े हैं, सब आपका ही सुन के अच्छा लगता है। हम बस सुन के उनको अपने अंदर उतारे वही बहुत है। हमारी कहने की इतनी ताकत नहीं है। आप सब लोग इतना अच्छा अच्छा बताते हैं, उसको बस ग्रहण करने की वो करते हैं कि किसी न किसी भाव में से स्थिर हो जाए, वही कोशिश रहती है हमेशा। और थोड़ी देर जैसे होता है उतना अटेंड कर पाती हूँ, या तो फिर कभी नेट का इश्यू होता है तो पूरा टाइम नहीं कर पाती हूँ अटेंड। अच्छा जी। आज का श्लोक पढ़िए आप। और पढ़ा ही श्लोक आज का? नहीं, आज का श्लोक नहीं पढ़ा मैंने, अभी 10 मिनट ही हुए मैं आई हूँ। हाँ, आप पढ़िए श्लोक। आपका न नाम तो मुस्कान है। तद्भा हाँ। जी जी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रेणु जी और रश्मि जी, आप थोड़ा बताइए, फिर हम लज्जा जी के पास जाएंगे। सॉरी सर, आज सबका टाइम हो गया, मैं फिर बता दूंगी। मेरा नहीं नहीं, कोई बात अगले नहीं। हफ्ते नहीं, नंबर आ जाएगा, कोई बात नहीं सर। मेरे नंबर को की भी बात इतना नहीं होना है। चाहिए आप सबके, मैं आप सुनूं बताइए उनकी ना, मुंह में आप रखनी चाहिए। कल वाले श्लोक के साथ आज के श्लोक को कनेक्ट करके थोड़ा बताइए। आप बताइए। मैं नहीं, आप बताइए, आप लोग बताइए सब। देखिए, अभी लज्जा जी को बोलना है, और आप बताइए थोड़ा। और वो रश्मि जी, रश्मि जी तो सॉरी ध्यान सर, रखी। आज मैं नहीं बोल पाऊंगी, अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, सॉरी सर। अच्छा, रश्मि जी, रश्मि जी। हाँ, जी जी सर। सर सबने जी इतना अच्छा बता दिया, तो बहुत ही विचार करने लायक है, बहुत ही सुंदर बताया सभी ने। तो जी। फिर भी देखती हूँ भी जिसमें कहना क्या भगवान कहना चाह रहे हैं। वास्तव में ऐसी स्थिति बताना चाहते हैं जहां व्यक्ति खुद रहता ही नहीं, मतलब व्यक्ति नहीं रहता, वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जैसे नदी समुद्र से मिलती है तो समुद्री बन जाती है। तो इस तरह की स्थिति आ जाए जब अब ईश्वर में तो सूर्य चांद जो ये तीन स्वरूप हैं, तो उनको वो ईश्वर से प्रकाशित होते हैं, ईश्वर उनसे प्रकाशित नहीं होता है। तो इसीलिए ये बताया गया है कि जो परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस वो वहां ना सूर्य है, ना चंद्र चांद है, ना अग्नि है। तो उससे प्रकाशित नहीं होते कि भगवान तो खुद ही हमारी। और शक्ति सर ने बहुत अच्छा मुझे लगा ये बताया कि हम स्व से ही प्रकाशित हैं। ये प्रकाश हमारे भीतर ही है। जब हमारा ध्यान बाहर की ओर, बाहरी वासनाओं में, माया में फंस से होता है, तो हम उस प्रकाश को देख ही नहीं पाते, तो बाहर के प्रकाश को देखते हैं। तो जब हम पूरी तरह वासना और माया से मुक्त हो जाएं, अच्छे कर्म करें और ईश्वर की भक्ति करें, तो उसके बाद इसमें ये बताया गया उस स्थान को प्राप्त होते हैं जहां उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वे जीवन मृत्यु के चक्र से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए यही है कि ईश्वर का स्थान बिल्कुल दिव्य स्थान है, बाहरी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो भौतिक हम चीजों में फंसे हुए हैं, और वह स्वयं प्रकाशित है, ज्ञान और चेतना का प्रकाश है वहां पर। तो ये, और इसके लिए हमें क्या धारण करना है, जैसे आप बताते हैं, तो हमें ईश्वर का आराधना रोज करनी है, प्रार्थना मन से करनी है, मन से ईश्वर की प्रार्थना करनी है, निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़ना है, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करना है। और धीरे धीरे जिससे हमारा मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो भगवान के प्रकाश को हम देख पाएंगे अच्छे से। जैसे एक छोटा बच्चा है, ए, अपनी माँ के साथ बाजार में जाता है और वहां चीजों में उस खिलौनों को देखकर उसका मन भटकता है, वो इधर उधर रुकता है, लेकिन माँ से उसका हाथ भी छुट जाता है। तो वो फिर भटकता है, माँ को ढूंढता है, लेकिन माँ उसको जब मिल जाती है तो वो कहता है मुझे कोई खिलौने कुछ नहीं चाहिए, कि इससे बड़ा मेरे को कोई सुख नहीं है, मतलब मुझे माँ से बड़ा कोई चीज नहीं है, तो मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि ईश्वर के प्रकाश से बढ़कर या ईश्वर से बढ़कर इस
मतलब ऐसे स्थान पर हम पहुंचे जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तो जहाँ कोई दुख ही नहीं है, कोई अंधकार नहीं है, तो बाहरी चीजों के आकर्षण में नहीं फंसेंगे। वहां परम शांति है, परम आनंद है। जो वो आनंद, वो शांति जो हमें भौतिक चीजों से नहीं मिल सकती, तो ईश्वर की भक्ति में अच्छे कर्म करने पे ही हमें जो मतलब आंतरिक शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध होता है ना, तो आंतरिक शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो बाहर भटकने से हमें नहीं मिलेगा। तो वह चेतन अवस्था जब हमें प्राप्त हो जाती है, तो ऐसा ही भगवान ने इसमें बताया कि वहां बाहर के जो भौतिक सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है, प्रकाश की जरूरत नहीं है। वहां भीतर का ही प्रकाश है, परम तत्व जब हमें प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में हमें संसार में वापस नहीं आना पड़ता, भटकना नहीं पड़ता है। जय श्री कृष्ण। सर मैं इतना ही समझ पाई, और आपने बहुत ही अच्छा बताया उसको। मतलब समझ तो आ रहा है पूरी तरह से, लेकिन मतलब देखिए समझाने में थोड़ा सा। देखिए, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावके यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम है परमम मम। हाँ देखिए, जी। जब मुक्ति का जो भाव है ना, मुक्ति मुक्ति तो आप मुक्त हैं, लेकिन आपने खुद ने अपने रिलेशंस डेवलप किए हुए हैं सब। ये मेरा ये हाँ है, ये बिल्कुल। मेरा वो है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है। और तीन हाँ जी। ऐसे हैं। एक तो है पर्सन, पीपुल, जिसे आप आपने अपने आप को बांधा हुआ है। दूसरा बांधा हुआ है आपने जो पदार्थ है। और तीसरा क्या है? स्थिति, सिचुएशंस। तो ये तीन हम्म। है ना, इसने, ये तीनों आपको नहीं बांध रही, आप बांध रहे हो उनसे। तो जो अभी बात हो रही थी निर्मल जी के बारे में, वो पूरा दिन वो जो सीख सुन के आती है ना सत्संग में, उसको पूरा दिन जीती है। हम्म। शी रिमेम्बर्स दैट थॉट which cultivates her own mind into her soul। वो आत्मीय हम्म। भाव से जीती हैं फिर, क्योंकि उन्होंने कनेक्ट किया है जो आत्मीय भाव सीख के आई हैं सत्संग से, एक ही सेंटेंस, और उसको जीती हैं उस दिन। जब वो जीती है ना, तो पूरा दिन उनका उसी भाव में जीत बीतता है। और फिर वो विटनेस करती हैं, सर अभी मेरा भाव कैसा है, सात्विक भाव है, राजसिक भाव है, तामसिक भाव है। वो जब विटनेस करती है उसे, वो भाव आ गया ऐसा, तो नींद आ रही है मुझे, तामसिक आ गया, राशि आ गया, मुझे ये करना है। तो वो जो है ना, ये जो नेचर है ना आपकी, ये बदलनी है। तो आप मुक्ति का एहसास कर पाओगी अपने अंदर, जब आप उसी भाव में जियोगी जो भी आपने कल्टीवेट किया है 24 घंटे। और तब नया भाव आ जाएगा। तो आपने सत्संग, सत्संग क्या करता है? सत्संग आपको भाव देता है, वो रास्ता है, वो सीढ़ी है। लेकिन सीढ़ी को आप तब आपने यूज किया, सीढ़ी को, वहां पहुंचे हैं आप सत्संग में, ये भी ईश्वर की कृपा है। तो जब आपने वहां पहुंचे, आपने जो सुना, उसको आप एक सेंटेंस ऐसा रखो जिससे आपको मनन करो उसके ऊपर बस पूरा दिन। जैसे ये बता रही थी ना निर्मल जी, उनको बोलना नहीं था क्योंकि वो सुनना था, जो उसको मनन करना था, उसमें से एक वर्ड, एक सेंटेंस हमको पता रहेगा, वो धारण करेंगे आज के लिए, उसी में जिएंगी। और वो भाव उनको वहां पहुंचाएगा जहां जहां खुद है, आत्मी भाव। तो इस तरह से उनका जीवन जो है भटकता नहीं है। किसी के बारे में वो सब कन्वर्सेशन करेंगी, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जो उनका भाव है ना, वो उसमें स्थित है। तो अपने आप को अपने इससे, प्रकृति से अलग करके आत्मीय भाव में इस तरह से लेके जाती हैं वो। ये आपको एग्जाम्पल है, निर्मल जी से आप उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। उनका जो जीवन है ना, वो इसी भाव में है। ऐसी साधना जी, वो एक भाव में जीती है। तो जब आपका भाव उस दिन का फिक्स हो गया, तो आपका इल्यूमिनेशन हो गया। मतलब आप चमक, आपकी जो है ना, जुड़ रहे हैं आप, आपकी चमक जो है ना बढ़ती जाएगी रोज रोज। पर उसी भाव में जियो, तो आपका इम्पैक्ट पड़ता है। पर वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? सत्संग करना है, भक्ति करनी है, ध्यान करना है, अपना कर्म करना है अपने। आप मानो जब आपने ये भक्ति शुरू की है, तो आप आत्मा से धर्मात्मा तो बन गए तभी, और धर्मात्मा से महात्मा तब बनेंगे जब आप इसी भाव में, एक ही भाव में दिन भर वो आत्मीय भाव में रहोगे आप।
चाहे वो किसी रूप में कहो, चाहे गीता गाओ, चाहे एक एक सेंटेंस को जो कि आपको आत्मीय भाव में लेके जाता है उसको उसमें मनन करो, चाहे भगवान की फोटो में मनन करो, चाहे भगवान के किसी भी इसमें आप देखिए आज के लोग बहुत कुछ है मनन करने के लिए। तो जो ये भगवान की जो चमक है, भगवान का जो लाइट है, ये कॉन्शियसनेस है, वो क्या है, उसके दर्शन करो। क्योंकि यहाँ ना तो सूर्य है ना चंद्रमा है, ये तो उनका उन्हीं का प्रकाश है। वो क्या है? कॉन्शियस है। वो तो कॉन्शियसनेस क्या है, इसका एहसास करो। वो आप, वो चमक आप में भी है। आप क्या है? आप कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं। ये तो वर्ल्ड ही नाम है आपका, लेकिन आप रियली है एक कॉन्शियसनेस। आप ईश्वर का रूप है, ईश्वर का अंग है। और उसको जब एहसास करेंगे तो इसमें भक्ति आएगी, भक्ति बढ़ेगी। तब आपको ये कॉन्शियसनेस का एहसास होगा जब भक्ति बढ़ेगी। कि भक्ति कैसे बढ़ेगी, भगवान से अटैच कैसे होगा, वो है श्रद्धा। तब बढ़ेगी भक्ति, उसमें विश्वास होगा, उसमें प्यार होगा, उसमें भक्ति होगी। जब तीनों चीजें मिल जाती हैं, एक जगह बनती है, वो किसे कहते हैं? श्रद्धा। जब आपकी श्रद्धा ईश्वर के भक्ति में, ईश्वर के साथ जुड़, ईश्वर में श्रद्धा हो गई ना, तो आपकी भक्ति अपने आप आएगी। और वो ऐसी होगी, आंसुओं वाली होगी, मीरा वाली होगी। कहीं पर बैठ के आप तृप्त हैं, कहीं पर बैठे हो, खाने पीने का कोई परवाह नहीं है। जो लोग संत महात्मा जो जाते हैं इसमें ध्यान में जाते हैं, हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक, उनको तो सेल्फ नर्चर्ड है वो तो। जैसे कि भगवान के परम धाम में कोई सूर्य के प्रकाश नहीं चाहिए, न चंद्रमा चाहिए, ऐसे ही वो भी, उनको भी कुछ कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। कई बार ध्यान लगाने से भगवान के दर्शन होते हैं सर। हाँ, तो बस आप जब तो हम दर्शन करो। सर थोड़ा सा बोलूं, जब हम ध्यान लगाते हैं ना, तो ध्यान हाँ जी। लगाते लगाते हमारी जो आत्मा ऊपर जाती है, तो वो तारों से ऊपर जाकर और ऊपर जाकर भगवान के धाम तक पहुंचती है। और वहां जाकर क्या देखती है कि वहां पे तो खूब रोशनी रोशनी, खूब प्रकाश प्रकाश होता है। और वो उस प्रकाश में, उस धाम में जाकर उनको परम शांति प्राप्त होती है। भगवान के पास जाके भगवान को भी वो रोशनी भगवान का ही रूप है। फिर हम अपनी योग निद्रा करते, उसमें थोड़ा सा बताती थी मैं ऐसे। फिर वे भगवान के पास बैठ के भगवान के चरणों में रोशनी को ही समझते हैं। वहां पे इतनी आत्माएं भी एक पेड़ के ऊपर लटकी रहती हैं, जिनका अभी नंबर नहीं आया, उनका आना है। लेकिन भगवान के पास उनके चरणों में बैठकर परम शांति को प्राप्त करके फिर भगवान का आशीर्वाद लेके बस धीरे धीरे फिर वापस अपनी चेतना में लौटना शुरू करते हैं। फिर वो तारों को आप नीचे नीचे आते आते तारों को भी पार करके नीचे पृथ्वी पे आते हैं, फिर अपनी आत्मा पे स्थित होते हैं। इस प्रकार वो ध्यान, जो सही ध्यान लगाते हैं, बहुत असली ध्यान, वो ऐसा दर्शन करते हैं सर। आपने किया है? मैंने किया नहीं, कई बार बस तारों पढ़ा है, कई जगह पढ़ा भी है सर। नहीं, आपने किया नहीं है? होता भी है थोड़ा बहुत कभी। नहीं, आप करो। उसका तरीका यह है कि एक ही टाइम फिक्स करो। जैसे कि अगर 9 बजे है तो 9 बजे आपको बैठना है ध्यान के लिए। सर मेरे अगर पास तो टाइम ही नहीं है। मेरे हस्बैंड भी, मैं तो शांति भी मेरे को इतनी नहीं मिलती, मैं तो थोड़ी सी बिजी सी रहती हूँ सर, पता नहीं क्या बात है। आपको तरीका बताऊं मैं आपको? हाँ जी तरीका बताओ। तरीका सुनो। रात को हाँ कितने जी, घंटे सोते हो आप कितने घंटे सोती हो? मैं ज्यादा से ज्यादा 5.5 या 6 घंटे। हम आपको कहते हैं 1 घंटा ध्यान करो। वो पर एक तरीका है उसका करने का। एक हाँ आसन जी, लो, अपना आसन चुनो, उसको हाँ जी, एक ही जगह पर रखो। आप अगर दीवार का सहारा ले सकते हो बैठते समय, आलती पालती मार के बैठना होगा आपको उसमें, लेकिन दीवार का सहारा ले सकते हो। पर दीवार में आप सिर्फ पीठ रखो, आपका सिर जो है ना दीवार को टच नहीं करे। हाँ जी, सीधी ठीक है? छाती, अपनी गर्दन सीधी करके बैठना है। हाँ, गर्दन सीधी करके। और अपनी थर्ड आई जो है ना आपकी, हाँ जी, उसमें वो आप, खोलनी पड़ती है। नहीं वो तो खुलेगी अपने आप, लेकिन जो आपका आपका जो फोकस है ना, वो थर्ड आई पे हो। और थर्ड आई को में क्या हो, वो प्रकाशित करो अपने आप से। हाँ कैसे जी, प्रकाशित कोशिश करो? करनी चाहिए। नहीं, सुनो, आप सुनो हाँ सही। जी, आप सुनो। हाँ जी, तो ये थर्ड आई को प्रकाशित कैसे करोगी? अपने जो भाव, जिसमें आपके भाव बनते हैं ना, लगते हैं ईश्वर में, जिस भाव में आप बैठती हो, जैसे कि आप ध्यान, जिस भाव में आपको आनंद आता है ना ईश्वर के दर्शन करने में, उनकी हाँ फोटो में जी, हाँ है, जी, उस हाँ फोटो को अपने यहाँ पर वो रखो, उसकी स्थापना करो अपने थर्ड आई हाँ में।
हाँ जी, ठीक है। उसका ध्यान जैसे कई बार ध्यान में ना ऐसा आता आप है कि सुनो, भगवान श्री कृष्ण जी आप छोटे सुनो, बाल रूप में फिर रहे हैं, बंसरी हाँ, बजा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका ध्यान ज़्यादा करती हूँ मैं। ठीक है, जो भी करती हैं आप, उस भाव को, उसको वहां रख, अपने स्थापित करो अपने थर्ड आई में। ठीक है। अब ठीक है आपने सर। जो, आप सुनो 1 मिनट, और जो शाम को कर रही हो 9-10 बजे, तो 2-3 घंटे हाँ, पहले खाना वाना खा करके आप उसके बाद कुछ मत करो। आराम से 2-3 घंटे पहले खाना खा लो, जिससे कि आपको वो ना हो, उसकी उबासी ना आए खाना या तो कुछ सर ना हो। 7:30-8 बजे खा लेते हैं हम। कभी नहीं, भी खाते हैं, कभी नहीं खा ली, दूध पी लेते हैं, कभी ऐसा ही 2 जने तो हैं हम। नहीं, हमें अब कोई तो बात आजकल नहीं। तो बेटी जाएगी, कल मैं गुड़गांव आई हुई हूँ सर। कल इसकी फ्लाइट है बेटी की। नहीं, आप बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कैसे करने हाँ जी, का। हाँ आपने जी, बताओ सर। ये बता तो रहा हूँ। तो वो किया आपने, थर्ड आई को भगवान जी का एस्टेब्लिश किया, और खाना पीना 2-3 घंटे पहले खत्म कर दिया। जब टाइम है आपको, जैसे 9 बजे करना है या 10 बजे करना है, जब भी आपके हस्बैंड सो जाते हैं ना, उसके हाँ जी, बाद, उसके बाद शुरू करो, और टाइम कर लो फिक्स। ठीक है। और 9:30 सोते हैं तो 10 बजे, तो 10 बजे आपने बैठ गए आसन पर आकर। वो आसन जो हमने किया था, वो तो नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट वो फेस कर रहा था। हमारा जो है ना, हम फेस कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट। तो हाँ, उस नॉर्थ तरह ईस्ट बैठ में के, सर मेरा मंदिर बना हुआ है, उधर ही करती ठीक हूँ, ध्यान लगाती हूँ तो। ठीक है। तो वह ना, आप वहां पर उस समय पे पहुंच गई वहां पर, और फिर क्या किया आपने, आलती मालती जो बैठ के, मतलब उसमें आप अगर बैठ सकते हैं, आसन लगा सकते हैं, ध्यानी ध्यानी की तरह, तो अच्छा है। नहीं तो आलती मालती बांध लो, अपने हाथ को बांध लो, या तो वो 2 मुद्राएं होती है ना, एक तो गोल अपने ज्ञान मुद्रा में लगाया, चिन्ह मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में? हाँ, तो जो भी मुद्रा आपको पसंद आए हाँ जी, वो करो, उसमें वो या उसमें परांजलि बैठ। मुद्रा भी होती है, 3 मुद्रा में ध्यान लगा सकते हैं। जी हाँ। तो उसमें है ना, उसमें से कोई जो भी मुद्रा आपको पसंद है, उसमें आप बैठो, और फिर क्या होगा, आप बैठो और उस पर फोकस करो। पहले 3 बार आप चाहो तो ओम कहो अपने, ऐसे जैसे हाँ कि जी, पूरा अंदर से नीचे से आपको, यू नो आवाज पूरा खिंच जाए, ऊपर आवाज आए ओम लंबा, हाँ जितना भी जी, कर सकते हो। और फिर अपने शांति से उस थर्ड आई पर प्यार से निहारो उसे, और वहीं पर आपकी जो वो है ना, आपकी दृष्टि वहीं, आप बिल्कुल वहीं लिप्त हो जाओगे थोड़ी देर में हाँ ही। जी। अगर ध्यान आपकी, वहीं लगेगा फिर। जी हाँ, अगर अगर आपका ध्यान में दिक्कत हो ना, अगर आपको उससे पहले जप करना हो ना, तो जप में जब स्थिरता तब आती है, जब अपने अपने माइंड को आपने कंट्रोल करना है, तब जप करते हैं। अब माला हाँ जपते हैं, जी, अगर अगर हाँ माला जी, जप रहे हैं, तो आपका, आप बेटा या बेटी की तरफ नहीं सोच सकते। आपका जो भाव है ना, वो है ना, हाँ अपने जी। थर्ड आई को देखो, जप करते, मतलब माला जपते समय भी। तो जो तब है भी ना विचार उसका, आए उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देना, आने दो, जो भी आया है उसकी तरफ नहीं ध्यान ही नहीं नहीं नहीं, देना। जी सर, जी सर। दिनेश्वर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। जब ना, तो आपका जो ध्यान है, आपकी आवाज कट रही है दिनेश सर जी। नहीं सकते हो या जब भी कर सकते हो, पर सब कुछ आपका है। वो आप जो धारण कर रहे हैं, वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको जब ध्यान करोगे ना, अगर आपके पूरा जीवन आपके सामने जाएगा 40 दिन में। चाहे हाँ वो जी, 40 दिन लगते हैं उसमें, चाहे 1 दिन लगता है, वो हर एक का अपना अपना हिसाब है। तो उस 40 दिन में सारा जीवन, जब से आप पैदा हुए हैं आज तक, सारा हिसाब आपको एक्नॉलेज करना होगा। यस, ये हुआ, ये हुआ, क्योंकि सब कुछ सत्य है। तो जब ठीक है आपने सर। एक्नॉलेज कर लिया, तो आप उससे फ्री हो गई। जब आप उससे फ्री हो गई ना, तब हाँ आप जी, आ गई उस लेवल पे, जो कि आप एक्स्ट्रा ट्रैवल कर सकती हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा ठीक है ट्रैवल कर सकती हैं, और वहां जा सकती हैं जहां आप बता रही थी। आप इसको एक्सपीरियंस करो अपने जीवन में। भगवान के पास बैठ सकते हैं जाके, उनके चरणों में हाँ, शांति मिलती है बहुत ज्यादा। वो हो सकता है, लेकिन जब आप उस भाव से इसको प्रैक्टिस में लाओगी, और 40 दिन हाँ तक जी, तो कम से कम आप ये ना, गुड़गांव और सोनीपत का चक्कर नहीं, एक जगह रुक जाओ। तब जब आप ये हाँ करोगी जी, ना, तो एक ही जगह हाँ रुक जी। जाना, जाना मत। 40 दिन तक आप ट्रैवल मत करो, एक ही जगह बैठ के करो। हाँ, ये तो सर मजबूरी में करनी पड़ती है सर, नहीं तो ऐसे तो नहीं, आते ठीक है, नहीं।
कोई बात नहीं। हाँ जी। लेकिन जब वो है ना, जब आपकी वो होगी ना, जब आप हाँ प्रैक्टिस जी। करोगे ध्यान, तो एक ही जगह बैठो एक ही टाइम पर रोज, और ड्रेस हाँ ऐसी जी। हो कंफर्टेबल, क्योंकि हाँ आपको जी, आराम से ढीले कपड़े पहन के बैठना है। आपको पता नहीं है आपको वहां 10 मिनट बैठना है या 10 घंटे बैठना है। कई बार सर ऐसे होता है जैसे भगवान के ध्यान में बैठे हैं, कई बार आत्मा इतनी ऊपर चली जाती है, वो अपने शरीर में आते-आते फिर मुश्किल करती है। नहीं करती मुश्किल, लेकिन आप ध्यान से बैठो अपने प्यार से, इस तरह से करो तो आप दिक्कत नहीं आएगी। चाहे 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद आप वापस आ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। खाली आपके अच्छा, घुटने में दर्द होगा थोड़ा, उसके लिए आप ठीक है कुछ सर ऐसी जी। चीज खाओ, शरीर का सेवा करो, या आपका घोड़ा है, ये आपको वहां तक ले जाएगा। जी, ठीक है इसके सर लिए जी, बेसिक। ठीक है। तो इससे आपने क्या किया, पहले आपने किया दुनिया से संबंध तोड़ा, मतलब आपने हाँ डिटैचमेंट शुरू जी, किया, उदासीन भाव से जीने लगे। हाँ, और फिर आपने आपने अपने आप को इनवर्ट गए ना, जब आपने अंदर गए तो आपने ईश्वर को अपने आप में जुड़ गए, जैसे कि वो हाँ जी, एग्जाम्पल था ना निर्मल जी का। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे उसके बाद फिर आपने फिर क्या, डिटैचमेंट बढ़ गया आपका, अपने आप में जुड़ गए, तो आप किसी से अलग होते हैं। जैसे कि आप शादी करके आते हैं तो हस्बैंड के साथ, हस्बैंड घर आ गए, पेरेंट्स से हाँ धीरे धीरे जी। जुड़ जाते हैं। सारा ऐसे ही। पीछे सारा छूट गए। हाँ, जुड़ गया ना, फिर हाँ सत्संग भी जी, जुड़ गया, और फिर ध्यान भी आ गया, फिर आप हाँ मुक्ति जी, के भाव में आप मुक्त हो गए, आप ठीक है लिबरेशन के सर। रूप में उसमें ठीक है जुड़ सर जी, गए, बिल्कुल तो आप कोशिश शांति करेंगे में। जी। ये शांति आप बंद कर लीजिए। तो ये बात हो गई, फिर पूरा आप शांति के रूप में पहुंच गए, मुक्त हो गए आप। अगर आप ठीक है इसको सर। नहीं आप, ठीक है, मुक्त हो गए। किसी और को कोई सवाल है क्या इस, बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा बताया आपने। करूँ, कोशिश करूँगी ऐसे। ये आप कीजिए, और बाकी लोग भी तो है ना, किसी को हाँ कोई जी, सवाल है बाकी तो। नो नो क्वेश्चन, ओके। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ये मुक्ति की एहसास कर सकते हैं, जो आप शक्ति जी बता रहे थे ना, कि आप मुक्त हैं, आपने अपने आप को बांधा हुआ है दुनिया में, इससे कैसे मुक्ति होती है। देखिए निर्मल जी मुक्त है। जी हाँ, धन्यवाद जी। हाँ जी, आप आरती करते हैं, कौन करेगा आरती? 4 जन जी जिन्होंने की नहीं काफी दिन से, पहले तो पहले पढ़ लीजिए, वर्ष पढ़ लीजिए, फिर बताइए कौन करेंगे आरती। मैं आरती कर दूंगी सर जी। आप करेंगे, आप कीजिए। गीता जी के, अच्छा 1 मिनट, हिमांशी जी और कौन है जिन्होंने पढ़ा, रेणु जी ने पढ़ लिया, जय हिमांशी श्री जी आप पढ़ कृष्ण लीजिए। प्रभु। प्रणाम जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, वर्षा जी आप करेंगी गीता जी की आरती, रेणु जी आप कीजिए भगवान कृष्ण जी की, रश्मि जी आप कीजिए सर्वभौमतु सुखी नाम, और जय जी आप बार बार कर सकती हैं क्या, वो समर्पण कर सकती हैं? हेलो जय जी। अच्छा राजरानी जी आप कीजिए समर्पण, और बार बार अध्याय का पाठ बाद में। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। ठीक है, तो शुरू कीजिए वर्षा जी। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती ना, गीता जी की आरती करेंगे ना पहले। हाँ, गीता जी की आरती पहले। जी हाँ, जी हाँ। की आरती। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता आरती। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुख मर्म प्रकाशनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते।
निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रभा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायिनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजिए मैया मात कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि हिय कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते बोलो गीता माता की जय जय श्री कृष्ण जी जय श्री कृष्ण जय श्री भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण आरती श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरि धारणं यशुनंद गोपी चंद काटहु पंद भव भय हारणं नव कंजलोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणं जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारणं मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणं बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणं करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणं सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणं सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणं श्री कृष्ण चंद आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणं यशुनंद गोपी चंद काटहु पंद भव भय हारणं जय श्री कृष्ण
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सभी सुखी होवे, सभी सभी सुखी सुखी हों, होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी मंगलमय के के साक्षी बने, और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो, आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। शुभम भूयात्, शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं, देवसुतं देवं, कंस चानूरमर्दनम्, कंस चानूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जय गीता माता की जय, जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, जय आज के आनंद की जय, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे जय श्याम, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय 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 श्री राधे श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय गौरे पते नमः, जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम 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 सर, सबको प्रणाम जय श्री प्रणाम। कृष्ण सर, धन्यवाद धन्यवाद सबको जय श्री कृष्ण, सबको जय प्रणाम। श्री कृष्ण। सबको प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
हे परमपिता परमात्मा, हे कृपा निधान, हे करुणा के सागर, हे भगवान, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आज हमने जो कुछ भी गीता जी का महात्म, गुरु वंदना, हमारा 12वां अध्याय, 15वां अध्याय और संपुट पाठ, उसके सारे श्लोकों की चर्चा जो हमने की है, वो हमारी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, उसको स्वीकार करो और हमारी बहन रानी को जल्दी से जल्दी आप स्वास्थ्य प्रदान करो, उनको अच्छी तरह ठीक करो कि वह बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना भी बनाए और बच्चों को भी खिलाए। यह हमारी दिल से प्रार्थना है। हे भगवान, उनको जल्दी से स्वस्थ करो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याये। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां परिपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरमय निर्देशम अव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमिन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवशयसि मय्येव अतुर्धम न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमेवाप्स्यसि। अतएतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रिय। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते ये च यः हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रिय। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानियो शीतो उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित। तुल्य निंदा सतुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याये। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हे सबके दुखों को दूर करने वाले भगवान,
हम आपसे आज जो भी हमने 12वां अध्याय किया है, सारी हमारी गीता शक्ति पाठशाला वालों ने, सभी साधकों ने जो 12वां अध्याय किया है, वो हमने अपने देश के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आज हमारे देश की बड़ी गंभीर समस्या हुई है, चारों तरफ से युद्ध की बंबेरी बज रही है। भगवान हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को और सारे उनके मंत्रिमंडल को इतनी शक्ति दे कि वो सारे अपने दुश्मनों से सावधान रहे और अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे, अपने देश में शांति स्थापित करने की घोषणा करें, कोशिश करें। और साथ में हम अपने सबसे जो जरूरी है, हमारे सैनिक हैं जो दिन रात, जबकि हम तो अपने घरों में बड़े मजे से नींद आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही तीसरी आपकी। आनी कब से नहीं आ रही? अभी थोड़ा सैनिकों का शुरू थोड़ा किया था, सैनिकों का शुरू किया था ना आपने, तब से। अच्छा, और हम अपने सैनिकों का खासकर सैनिकों के लिए बहुत प्रार्थना भगवान से करते हैं कि ये भगवान हमारे सैनिकों को रक्षा करे, क्योंकि हम तो अपने घरों में आराम से रहते हैं और वो हमारी देश की रक्षा के लिए हर समय हमारी सीमा पर हमारे शत्रुओं से मुकाबला करते हैं, उनके साथ अपने जीवन को बिल्कुल दाव पे लगा कर खड़े रहते हैं। भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वो भी हमारे देश की रक्षा करे। और हमारी भगवान आपसे यही प्रार्थना है। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। प्रणाम सबको, जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम राम जी, सबको, जय श्री कृष्ण, सबका धन्यवाद। सबका धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा था। धन्यवाद। प्रणाम सबको, जय श्री कृष्ण। जय श्री आभार, कृष्ण। सबका धन्यवाद। धन्यवाद सबको सर बीच जी। में पुनः बधाई। जी जय सर। श्री कृष्ण। जी आपको भी सर बहुत धन्यवाद बहुत सर, बधाई होली की। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत आपको भी बधाई आज बधाई, होली की जी, आपको भी इतना बधाई। अच्छा। यहाँ सोसाइटी में तो बहुत बढ़िया मनती है, गुड़गांव में तो। जय श्री कृष्ण साहब। जय